हेलो एवरीवन, खामा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो मेरी हालत देखो ऐसी रही। रात को कन्नू ऐसा के घर गए थे तो मैंने मेकअप ही नहीं उतारा, थक गए थे, फिर लेट हो गए थे तो मैं तो सो गई। तो आज है, कल डुगू का बर्थडे था, आज इसके मामूसा का बर्थडे मैंने बताया भी था। तो आज है रिद्धि रुद्र के पापा का बर्थडे, इनका बर्थडे जिन्हें आप संजू बना कहते हो। तो मतलब मैं, मेरे बर्थडे से भी ज़्यादा स्पेशल है, खुद के बर्थडे का तो होता ही हो, बचपन से ही है वो चीज़। बट मतलब मेरे को रिद्धि रुद्र का बर्थडे, देखो वो बच्चे हैं, उनकी अपनी एक जगह है। पर रिद्धि रुद्र से पहले जो मेरे लिए सबसे खास है मेरी लाइफ में वो है मेरे पतिदेव, यानी कि संजू बना, है ना। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद मतलब अच्छी, मतलब ऐसे होता ना, आप शुरू से देखते आए हो मैरिड लाइफ ऐसी होती है ना। मेरी भी देखो एक टाइम के लिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर चीज़ आपको थाल में परोस के मिलती है ना। धीरे धीरे हर चीज़ लाइफ ट्रैक पे आती है। बट इंसान दिल का बहुत अच्छा होना चाहिए। धन दौलत, है ना, रहन सहन सब आता जाता रहता है, बट इंसान दिल का, मन का अच्छा होना चाहिए, जो आपकी कद्र करे, है ना। तो बस मुझे वो मिल गया, और थैंक्स टू मेरे पापा, मेरे काको साहब, मेरे दादो साहब जो इन्हें देख के गए थे। मैंने तो देखा भी नहीं था, देखो। तो आज है इनका बर्थडे, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा स्पेशल, साल में मेरे लिए इनका बर्थडे होता है, रिद्धि रुद्र से भी ज़्यादा स्पेशल। बट हाँ, इस बार मैं थोड़ा सा नहीं मना पाई। हर बार मैं रात को मना लेती हूँ, कि अब डुगू का बर्थडे था, रात को तो लेट आए थे, फिर मेरे को पता है मैं इनको आधी रात को उठाऊंगी, तो क्योंकि ये सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं ना, तो इस वजह से तो मैंने इनको मतलब 12 बजे वो प्लान नहीं किया था। बट डोंट वरी, मैंने अभी केक देख लिया है, स्विगी पे केक मंगाऊंगी, कैंडल्स वगैरह। और आज मैं इनको मैंने कल बोला था यार, अपने आपके बर्थडे में कहाँ चले, इनको चाहिए शांत सुकून, जंगल, ऐसा कुछ। वो तो जा नहीं सकते शॉर्ट टाइम में। तो मैंने कहा मैं इनको कपड़े भी लेना पसंद है, बट इनके हाथ से पैसा खर्च नहीं होता। हम दोनों में एक खासियत है, मैं बहुत खर्चीली हूँ, मतलब मेरे हाथ से मैं चाह के भी पैसा नहीं रोक पाती। जो 1000 की चीज़ है ना, मैं उसको 1400 की कर ही दूंगी, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ। बट इसके पापा ऐसे हैं, जो 1000 की तो उसको 600 400 का ऑप्शन है, तो वो 400 वाली ही लेंगे। तो हम दोनों ऐसे हो, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल है, हमारी पसंद भी अलग है। तो ना मैंने बोला नहीं यार, आज आपके कपड़े लेंगे कल, तो इन्होंने मना कर दिया था, नहीं कपड़े हैं तो सही है, वो मैंने कहा नहीं, आप साल में एक बार ढंग से अपने लिए कपड़े लेते हैं, वो तो छोटे मोटे ऐसे ही लेते हैं जिम वगैरह के। तो आज हम शॉपिंग करने जाएंगे, और शाम को किसी अच्छी जगह डिनर बुक करूंगी इसके पापा के लिए। फिलहाल तो केक ऑर्डर करना है, वो मंगाएंगे, ठीक है। और आज इनका बर्थडे है, तो उस पर मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार देखो जीजा, आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है ना, आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं। तो देखो, आप अच्छे हो, मैं ऐसे नहीं कह रही, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे हस्बैंड के सामने। बट विदाउट वाइफ आपको भी बहुत एफर्ट लगाने होते हैं। एज अ वुमेन, एक औरत होने के नाते आपको भी अपने मतलब बोलते हैं ना, आपके हस्बैंड को आपको भी खुश रखना चाहिए। उस मतलब जैसे हम में है, जैसे इनमें बहुत गुस्सा था, मतलब अब भी है, बट अभी इतना गुस्सा नहीं करते। बट जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, जिस दिन मैं आई थी उसके नेक्स्ट डे ही इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था गुस्से में, क्योंकि मैं इनके साथ खाना नहीं खा रही थी, बुआ वगैरह सब थे। मैं उस टाइम रोती रहती थी, मुझे घर की याद आती थी, मतलब बहुत ज़्यादा। हलवाइयों से लड़ाई कर लेते थे, गला तक पकड़ लेते थे, इतने ज़्यादा गुस्सा होता था, है ना। बट समय के साथ वो आपके ऊपर होता है, आप अपने हस्बैंड को कैसे हैंडल करते हो। काम, पेशेंस, और औरत का सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है, अब कितनी पेशेंस और काम होकर, है ना, कितने सब्र के साथ अपने रिश्ते को संभाल सकते हो। मैंने अक्सर देखा है, देखो मैं हर औरत की बात नहीं कर रही, पर आपने भी देखा होगा, अगर आप गुस्से से और मतलब मैं करते रहोगे ना आप दोनों के रिश्ते में, और अपना मतलब ही निकालोगे, तो रिश्ता कभी नहीं टिकता। मैं हमेशा, मतलब जब मुझे लगा है ना कि मुझे झुकना चाहिए, मैं हमेशा झुकी हूँ। इनको गुस्सा आता तो मैं कभी आगे से नहीं बोलती, स्टिल अभी तक जब इनको गुस्सा होता है ना, मुझे पता है मेरी गलती है, तो भी मुझे ऐसा लगता है यार, अगर मैं झुक जाऊंगी तो कोई बात नहीं, है ना, थोड़ी देर बाद ही वापस नॉर्मल हो जाएंगे। बट अगर और एक और चीज़ है, जब मैं यहाँ आई थी ना, मेरे घर में कुछ भी नहीं था लिटरली, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो, मतलब मैं मेरे पीहर में जब मायके से आई थी, वहाँ बहुत फैसिलिटीज़ थी। मैं शुरू से ही फौज, मतलब सिटी में, मतलब वैसे, मतलब थोड़ा सा वैसे कल्चर की टाइप रही हूँ, हमेशा हॉस्टल में रही हूँ, आर्मी में पापा के साथ हम लोग रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद टोटली पूरा जो कल्चर होता है ना अपने राजपूतों वाला, पहले के टाइम वाला, वो था। इवन ये सूट सलवार भी मुझे अलाउ नहीं थे, इसके लिए भी मतलब मेरी ननदें पूछती थी कि भाभी सा को ले जाए क्या मम्मी और काक्सा से, ये सब भी अलाउ नहीं था। जीन्स तो बहुत दूर की बात है। बट वो है ना, मतलब मैंने अपने आप को इस तरह से ढाला अपने ससुराल में, उन सबको अपना बनाया। 5 साल बाद, मैं ये कहूँगी आते ही 4-5 साल बाद मुझे धीरे धीरे मतलब वो सब चीज़ें, जैसे
मतलब रिलैक्स वाला, वरना स्टार्टिंग में तो मैंने भी हर चीज़ की है। देखो ना तो ससुराल वाले एकदम से एडजस्ट कर पाते हैं ना हम कर पाते हैं, तो दोनों को टाइम देना पड़ता है, तो वो चीज़ है। और संजुमना भी सेम ऐसे ही है। मैंने हमेशा उनको, उनके घर वालों को सपोर्ट, इसीलिए उनके मन में भी मेरे लिए इतनी जगह है, उनके दिल में जगह है कि वो मेरी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे घर वालों की इज्जत करती है। अपने से पहले मेरे घर वालों का, मैं उनकी बहन का, मतलब हर कुछ भी होता है ना, मेरी सास को मतलब इतना भी नहीं पता होता कहाँ कौन सी चीज़ करनी है। खन्नू बस आए, उनको कौन सा बेच देना, उनकी सास को क्या देना, मेरी सास को कुछ नहीं पता होता, सब मैं हैंडल करती हूँ। और वो लड़की हैंडल करती है। जब मेरी शादी थी मैं 24 साल की थी, थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, मतलब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद 1 साल मैं घर पे रही, ठीक है। वहाँ भी मैंने स्कूल में मैं पढ़ाने जाती थी 11th-12th को। उसके बाद मेरी शादी हो गई। उस लड़की को, मतलब मेरे को पटली लगानी भी नहीं आती, जो गुड़गांव दिल्ली में पढ़ी हुई है हॉस्टल में, उसको कुछ नहीं आता था, ए भी नहीं आता था मुझे यहाँ के कल्चर का, यहाँ क्या मुझे कुछ भी नहीं आता था ना। मम्मी पापा को कभी टाइम मिला ये सब सिखाने, क्योंकि मैं पढ़ाई में थी ज़्यादा। तो मतलब मैं बता रही हूँ कि मैंने उसके बाद भी स्टिल कभी इनको कंप्लेंट नहीं की कि मेरे घर में एसी था, तुम्हारे घर में एसी नहीं है। एसी भी मेरी शादी के 6 साल या 5 साल बाद हमने यहाँ खरीदा। पहले कूलर था, जो ठीक है कोई बात नहीं, बट ये है कि देखो आपको भी एडजस्ट करना होता है, तभी आप सुखी जीवन जी सकते हो। थाली में परोस कर कभी कुछ नहीं मिला है। तो ये है मेरे जीवन की कहानी। जो आप लोग को लगता है ना कि यार इनका लाइफ बहुत अच्छा है, वैसा है, तो वो बनानी पड़ती है, हर चीज़ आपको बनानी पड़ती है। वरना आप चाहे कितने भी अच्छे हो, पर अगर आपने अपना व्यवहार अपने लोगों के लिए सही नहीं रखा तो आप बुरे भी बन जाओगे, और ना आपको वो प्यार मिलेगा। और देखो घर वाले चाहे कैसे भी हो, मम्मी का पहले नेचर है ना बहुत अग्रेसिव था, मेरी सास का बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। बट जब मैं आई, मम्मी ने धीरे धीरे गुस्सा भी कम किया। बहुत सी चीज़ मुझे मम्मी की लैंग्वेज, क्योंकि मम्मी नागौर साइड के, बहुत स्पीड से बोलते थे। हाँ हाँ मम्मी कर लेती थी। मम्मी कहती थी बर्तन करते टाइम आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तू ऐसे, हाँ मम्मी ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आती मैंने सीखा उन चीज़ों को। बट कभी मैंने उनको ऐसे निराश नहीं किया, तो उनको भी अब ऐसा लगता कि यार मेरी बहू इतना करती है तो ठीक है, इसको भी थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए। तो ऐसे करके मतलब धीरे धीरे मेरी लाइफ जो है वो इतनी, अभी जो आप देखते हो ना इतनी हैप्पीली है, वो इन सब चीज़ों का नतीजा है। कुछ प्यार, सपोर्ट, कुछ सब्र चीज़ों का फल है ये, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना अच्छा फैमिली मिला। स्पेशली संजू मेरा, मतलब इनको इकलौते, हर लड़के को मैं देखा करती थी, मतलब देखने का मतलब पापा फोटो दिखाते थे, मिलते थे, है ना, मिलाते थे उनकी फैमिली। इकलौते संजू बना ऐसे थे। मेरे दादो से ने देख के गए थे, फिर मेरे काको से आए, क्योंकि मेरे पापा को मेरे से ना मोह बहुत ज़्यादा था। तो पंडित जी ने कहा कि पापा को मत भेजो, पहले ये जहाँ जाते हैं वहाँ मना कर देते हैं, रोते हैं, फिर मेरे पापा मेरी बेटी चली जाएगी। तो मेरे काको से आए, मेरे दादो से, उन्होंने फाइनल किया, फिर पापा को दिखाया था। और ये इकलौते ऐसे थे, इनकी मैंने फ़ोटो भी नहीं देखी थी, मैं सीधा सगाई पे इनसे मिली थी और ये मेरे से मिले थे। तो थैंक गॉड कि हम दोनों मिले। और मैं चाहती हूँ हर जन्म, 7 जन्म नहीं, हर जन्म में मुझे यही पति मिले, प्लीज़ यही मिले। और किसी को ना मिले, सिर्फ मुझे मिले। वो उनका मुझे नहीं पता वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, पर मेरे लिए देखो बहुत बहुत स्पेशल है। मैं मतलब सोच भी नहीं सकती कुछ भी, उनके बिना मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आज उनका बर्थडे है तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। फिलहाल तो चलते हैं अब नीचे, लाइट वाइट बंद करके, क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है। और आज मैं और रिद्धि 9:30 बजे तक सो रहे थे। आज इसके पापा भी जिम नहीं गए, क्योंकि 2-3 दिन से इसके पापा की, मतलब हम सब की रेल बनी हुई है। बच्चों का बर्थडे, फिर अब डुगू का बर्थडे, डुगू इसके पापा का, तो इस वजह से तो मैं चलती हूँ नीचे। हैप्पी बर्थडे, भाई का बर्थडे है, बोलो पापा Thank you को so much. हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो पापा को हैप्पी बर्थडे टू पापा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप इतना विश करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। चलो अब नहाएंगे धोएंगे, फिर अपन चलेंगे घूमी घूमी। ओके, कहाँ जाएंगे घूमी घूमी, बताओ तो सही। रिद्धि जाएगी क्या हमारे साथ? हम यार पापा ही चले जाएंगे अकेले। कहाँ जाएंगे आज बताओ तो सही, घूमी घूमी कहीं भी चलेंगे बच्चों के साथ। छोड़ जाओ पार्क में। आप तो रहने दो, आपके चक्कर में ना, आपने बोलता इधर चलेंगे तो कहीं भी बुक नहीं यार करा। कर जाऊंगा तो यार। क्या बेटा, क्या मंगा लिया? अरे वाह यार, केक आ गया क्या मेरा? अरे माय गॉड। अभी नहीं, रुको बेटा 1 मिनट, केक तो काटने दे गुड्डू। देख देख कैसे कर रही है। रिद्धि, ये बाद में, अभी रुक जाओ, पहले पापा का केक काटेंगे। अभी बेटा चॉकलेट दे देंगे गुड्डू, आपको खिलाऊंगा मैं केक, ठीक है? अभी बेटा केक तो काटने दे गुड्डा पहले। क्या वो आपको मारो केक इसके ऊपर डाल दिया आपने। खा पाओगे तो?
खाने का तो है केक की कौन सा है हेजलनट है की हाँ आपको फेवरेट है इसलिए मस्त है यार। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा हमारा गणिसा तू कत्ती फोटरी लाग रही है गाड़ी का मायने कलर अच्छो छे। मारो जन्मदिन छे आज, मन खुश खुश रहनो छे क्योंकि जने मैं पहली बढ़ाई करती थी, नहीं तो बार मन जाते खेवली मरी बढ़ाई तो करी मैंने। मैं कैसी लग रही हूँ मेरे को बताया नहीं, मैं पहली कहते हैं आपा। चलो ये अब पापा का ये लगाएंगे हैप्पी चलो बर्थडे का। साहब केक मंगा लिया मागा मैडम ने, मंगाया मैंने तो और रिसीव पार्सल इन्होंने किया, चुपचाप चले गए। चुपचाप क्या चले गए, देखो पर नोटिफिकेशन ना मिले जो स्विगी से आ गया आपका ऑर्डर जाना जातो ही मत तो। लो भाई लगा दिया हैप्पी बर्थडे। अरे भाई मम्मा, ओए मम्मा मेरा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मम्मी दो दूं मम्मी पैरी पोना पैरी पोना मम्मी ये बोले से पैर लागवाने बोले से पैरी पोना। अच्छा मेरे को गिफ्ट क्या दे रही हो? ये नहीं होता है, आशीर्वाद तो दे दियो, ई का अलावा आशीर्वाद ही बहुत अच्छा नहीं माँ को आशीर्वाद तो छे पर और कुछ भी तो चाहिए। दो ना मम्मी, आशीर्वाद सबसे देख हमारी मम्मी, हाँ आशीर्वाद होता है सबसे बड़ा मम्मी, पर और भी तो कुछ दो ना, और भी कहीं दो यार मम्मी, कहीं आशीर्वाद तो दे दिया सही से, कुछ और भी तो दो गिफ्ट के अंदर। ओह माय गॉड, ये दोनों क्यूट बच्चे पापा के लिए बर्थडे टू यू ला रहे हैं क्या? टेबल पे भाइयों और इतनी फटाफट वो पिंक बेटा आपके तो 4 केक थे, आपको बंचा ले रही चॉकलेट के मारे। ये चॉकलेट है, बिस्कुट वाली है सब। रुक जा भाई हमें काटने तो दे, मैं काटूंगा मम्मा। ऐसे रख, ठीक है? अच्छा आगे काट लेना, पापा को काट ले। मेरे पास है, माँ की रिद्धि जल्दी, मेरे पास है। माँ की रिद्धि भी ब्लॉगर बनवानी से जल्दी, इन्हें बहुत चाव थी ना वीडियो बनाना। मेरे पास है। वाओ, बोलो मम्मा को थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा। आपने हमारे लिए इतना अच्छा केक मंगाया। तो अपने आप कर रही है ओ मेरी बच्चों, तो रुको आ जाओ। हैप्पी बर्थडे आओ भाई आओ, पापा। हैप्पी बर्थडे। मगर काटना की चाव लाग रही है मगर छोरा छोरिया ने। लो भाई हाथ लगा लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे टू डियर पापा। क्लैप करो, हैप्पी बर्थडे। खाना खिलाना। आधा रुद्र को आधा मेरे को। पहले मम्मा खिला दे, आपको भी चाहिए? मम्मी को खिलाओ। नहीं मम्मी। अरे एगलेस छे मम्मी, मम्मी अंडा नहीं, हाफ हाफ। थोड़ा सा रखो। दीदी किचन में से स्पून लेके आओ बेटा। आजकल माने एगलेस ही मंगवा पर आजकल भी नहीं एगलेस ही आओ छे ना मम्मी, जग माने अंडा को ना हो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। खिलाओ तो सही मुझे। क्या है मैंने भाई जो मंगवाया जब इन तो कौन दीदी की चम्मच से खिला दे, इसे खिला दो। अरे गिर जाएगा। ये खा लो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू टू ऑल आवर यूट्यूब फैमिली। और खाना है मम्मी? नहीं मम्मा नो। नहीं खाओ। मेरे बच्चे को उधर को खिलाओ। उधर खा तू खा ले। मेरा दूध खाएगा। ले उधर को। तुम कैमरे और तो मोमबत्ती मैंने ना इनके लिए इनका फेवरेट हेजलनट मंगाया है। खा जा। अभी खा लेना पर हाथों को दूर रखो। ऐसे पैर अंदर नहीं मैं काट लिया। ठीक है, उधर देखो मैं काट लिया। स्माइल, हमारी फोटो खींच रही है अभी, इसी में से स्माइल। निकाल लेंगे वीडियो में से।
बीच में से लेते हैं, देख क्या कर रहे हैं। खा लेना जैसे अच्छा खा ले रही, तू खा भजिया खा, देख बेटा ऐसे केक खराब हो जाएगा। बाकी ले थोड़ा सा निकाल दो चम्मच में। ऐसे रिद्धि आपके पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। छोटी चम्मच लेके आओ, जाओ किचन में से, ये ले लो रिद्धि, छोटी वाली चम्मच। खा जाता है। रिद्धू कह रहा है तो हम शेर देखने जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा शेर देखने नहीं जा रहे, क्योंकि अभी एक और सफारी शुरू हुई है। पहले हम नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है ना, उसमें जो मतलब सफारी होती है वो एक बार हमने की थी, बट उसमें कोई शेर वेर नहीं दिखता। इससे बढ़िया तो वो जो बाड़े में इन्होंने कर रखे है ना, जो जानवर है ना, जो भी है मतलब वो सब आपको एटलीस्ट दिख तो जाते हैं। उसमें शेर, चीता सब वगैरह मिलेगा आपको। बाकी ये सफारी में कोई नहीं है, बस आपको चारों तरफ घुमा के ले आते हैं जंगल के। जंगल में घूम जाओ बस। अभी एक और शुरू हुई है ना वो सिसोदिया रानी के पास। आमागढ़। हाँ, उसमें भी ये सेम, मुझे तो ऐसे ही लगता है। देखो हम यहाँ तक की रणथंभौर भी गए, वहाँ भी हमें नहीं कौन मिलो शेर, पूरे 2-2.5 घंटे उन्होंने घुमाया और कहीं नहीं मिला। और थाने पॉजिटिव पूरा कर रखा ला। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ अरे दिख रहा है। उसके फुटप्रिंट दिख गए हैं, आगे से फोन आ गया है, सब बेटा नाटक करे थे बंदे। उसका बच्चा दिख गया है, वो माँ दिख गई है, बाप दिख उसकी हाँ, बाप दी को, चरबी की दादी दी गी, भी को बाप ले दी और भी का पग दी गार। इतने नाटक करते हैं बेटे, और फिर पता ही नहीं लगता घुमा के बाहर ले आए। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं WTP, क्योंकि आज इसके पापा का शॉपिंग डे है। बर्थडे में ये साल में एक बार, मतलब जो अच्छी वाली, जैसे छुटमुट तो जिम विम के कपड़े लेते थे, बट एक अच्छे नहीं होते जो मतलब कैजुअल कपड़े वैसे। और ये भी है जबरदस्ती जा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो, वरना इनका मन ही नहीं होता। और साथ में मैंने आज पहनी हमारे ब्रांड की आउटलेट की साड़ी। अच्छा ये साड़ी का बोलना मत, क्योंकि ये इसका एक और पीस अवेलेबल हमारे पास, 2 ही थे, ठीक है। तो एक तो मैंने अपने लिए करा लिया और दूसरा जो लकी होगा उसको मिल जाएगा। बाकी देखो उससे ज़्यादा इसकी डिमांड मत करना। और वो एक जो साड़ी है ना, ये वाली सेम, वो भी मेरी किसी फ्रेंड ने बुक कर रखी है ऑलरेडी, बट उसका अभी तक पेमेंट नहीं आया। जिसका पेमेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने उसका भी बुक नहीं समझा। देखो बिजनेस में कोई वो नहीं, मैंने उसको भी बोला था पेमेंट टाइम से करेगी, और उसने 1 महीने पहले बोला था, बट स्टिल अभी तक पेमेंट नहीं आया। तो अगर आप में से किसी का आ गया तो आपको दे दूंगी ये वाली साड़ी, ठीक है। और बाकी एक मैंने मेरे लिए कराई दी है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं जिसका स्टॉक चीज है आप अपनी वाली दे दो। तो अगर किसी को ऐसे एग्री हो कि वैसे भी मैं देखो मैं एक बार पहनती हूँ, अगर किसी को ये है कि मेरी वाली चल जाएगी तो आप ये भी ले सकते हैं। चाल बाम कहीं दिक्कत है, बढ़िया फाल पिको मिली है। बाकी देखो ऐसा कोई वो तो है नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है। बट दोनों साड़ी में वो मेरी फ्रेंड ने फॉल पिको करवा के रखी है, तो दोनों में आपको फॉल पिको मिलेगी। बट उसने ये कि पैसे नहीं दिए अभी तक, तो इसीलिए उसकी बुक नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। उसको डिस्काउंट भी नहीं दिया है, समझ जाएगी वो। देखो मेरा ना नाखून भी निकल गया। मेरी रिद्धि को ना वो स्टॉकिंग नहीं होती, पहले रिद्धि ने एक स्कर्ट पहनी थी तो मैं इस पर स्टॉकिंग पहना रही थी। ये वाला नाखून कल से ना थोड़ा सा ऐसे हल्का ऐसे हो ही रहा था अनकंफर्टेबल से, और वो पता नहीं एकदम से सॉक्स में इल्झा, पूरा ऐसे एकदम से हो गया, टूट गया। देखो इतने सुंदर थे, सब तारीफ करते हैं। कल कन्नू ऐसे के घर पे भी है, भाभी सा सब लोग, तेरे नाखून बड़े अच्छे लग रहे, कब तक रखिएगा? जब तक चलेंगे। ये देखो अब मेरा ये फेविक्विक से चिपका लूं के, बताना आप लोग अगर टूट जाए तो। ऐसे ब्रेक हो गया, देखो दिख रहा है ये ऐसे, यहाँ से बड़ा दुख हो रहा है मुझे, है ना रुद्दू? मम्मा का नाखून टूट गया ना। दोनों बच्चे सो गए हमारे। रुद्र तो देखो ऐसे लेटा हुआ ही रहा, और रिद्धि की तो देख के आप हैरान हो जाओगे। भी दिखाती हूँ, रिद्धि अपने पापा के उधर साइड में ना शीशे पे उधर खड़े खड़े देख रही थी, तो इनका जो ये बैक वाला है वो है ना सीट का पार्ट, उस पे से सर रख के सो गई। अब रास्ते में कह रही हूँ आगे कहीं गाड़ी रोक दो, रुद्दू को भी सही सुला दूंगी, रिद्धि को मैं गोदी में लेके सो जाऊंगी। तू जा उतर के और तू चल जा। अभी तो बत्ती हो ये हमारे बच्चे जिंगल बेल देख लिया, आजा देख लिया, आजा तो फिर। अच्छा है कि आइसक्रीम खाने में लग रहे हैं। आपकी चम्मच मिल जाएगी कि मेरे को रुद्दू की आइसक्रीम खानी है? दीदी खत्म हो गई क्या आपकी? ओह खत्म ना, आपकी चम्मच दे दो, मैं रुद्दू की खा लूं। ये पहले तैयार बैठी है इतनी माँ। इससे खा लूं? आप गुस्सा तो नहीं होंगे? अब हम आए इनके कपड़ों की शॉपिंग करने। इधर से भी आ सकते, हाँ कहीं से भी आ सकते। चलो पर जेंट्स ये मैंने इसके पापा के लिए निकाले हैं, होपफुली उनको अच्छा लगे कुछ इसमें।
वो रे देखो सामने, वो रे सामने देखो, वो रे आपके पापा, वो रे। हाँ यार इसमें आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा नहीं लग रहे क्या आपको खुद को? अरे यार क्या हो आप, कितने अच्छे लग रहे हो पता है आपको इसमें। आप दिखाओ इधर। इसके पापा को कपड़े दिलाना मतलब वहाँ पर, तो मुझे कहते हैं इतना टाइम लगाते हैं, खुद इतने नखरे कर रहे हैं, ये नहीं लेनी, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। परेशान कर दिया हमको, है ना रुद्दू? परेशान कर दिया ना पापा ने। हाँ हाँ आना, आगे आना इधर। ये एक्सेल सही है, ये अच्छी लग रही है, थू 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 थू, अच्छी लग रही है ना, मस्त लग रहे हो। फाइनली इतनी देर बाद इसके पापा को एक रिद्धि, वो गिर जाएंगे। फाइनली इसके पापा को 2 चीज़ें समझ आई, इतनी सारी चीज़ें ली थी हमने, तो एक इन्होंने स्वेट शर्ट टाइप मतलब हुडी वैसे ली है, और एक इन्होंने शर्ट ली है, ठीक है। दोनों यूएस पोलो के लिए, और तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया। मोस्टली इनके पास जितने कपड़े ना यूएस पोलो और एलपी, और एक और है, कौन सा ब्रांड है, लिवाइस हो गया, तो ज़्यादातर शर्ट टी शर्ट्स यूएस पोलो की है। अबे कितनी देर, आधा घंटा लगा, आधा घंटा लग गया। हम लोग के पार्किंग में हमें छोड़ के चले गए थे, और ये ना इनका कुछ 6,500 नहीं 6,600 का बिल आया था। 6,000 इन्होंने 2 चीजें ली है, एक शर्ट ली है और एक पुलोवर वो हुडी वाला लिया है, तो 6,600 रुपए था। 6,031 रुपए। अच्छा आफ्टर तो उसमें था कि भाई क्रेडिट कार्ड से आप करवाते हो तो 10% और मिल जाएगा, तो उस 10% के चक्कर में ही हमें छोड़कर वापस गए, है ना। फिर भी वो क्रेडिट कार्ड इनका काम आया ही नहीं, वो काम नहीं, पता नहीं मतलब वो डिस्काउंट मिला ही नहीं। तो कहने का मतलब है वो क्रेडिट कार्ड काम भी नहीं आया, जिसके लिए इतना भाई डिस्काउंट के लिए माथा फोड़ी करी। और फाइनली जो जिसमें जत्ता वो बिल जो बत्तो ही दे रहे हैं, जो 6,031 रुपया वो। अब क्या हो गया, एक तो यार ये औलादे यम्मी यम्मी खाएंगे बेटा, खाना भूख लग रही है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? शिकार बाग। शिकार बाग मिल जाएगी ना जगह वहाँ? हाँ मिल जाएगी। तो पहुँच गए हम लोग बेटा, अपन यहाँ होटल में खाना खाने आए हैं, नारायण निवास। चलना पड़ता है। तो बहुत सुंदर है नारायण निवास पैलेस। इसके अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे इंपीरियल इधर है, बार पल्लाडियो, शिकार बाग, कनौता कोर्टयार्ड। तो हम लोग आए शिकार बाग में, जो कि इस तरफ है, और इसके पापा भी पार्किंग में लगा के आ रहे हैं गाड़ी, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आया हमारा सूप। वो यहाँ कुछ है, ये जो आपने हरी सब्जी बनवाई, अच्छा लगा, बहुत टेस्टी। बच्चे वेट कर रहे हैं मेरा। भूखा मर गई हाँ है ना, 10 साढ़े 10 बज रहे थे आज माने। रिद्धि, रिद्धु कैसा है बेटा? ठीक है, पास्ता। रिद्धु अच्छा है बेटा, पनीर रिद्धु अच्छा है बेटा। हमारे इन दोनों को ना पास्ता बहुत पसंद है इनको। माँ को देख देख सीख गए अभी। हाँ इसको अच्छा है। ओ मैडम ये सारे मत खा जाना, एक मेरे लिए भी छोड़ दो। अब बोलोगे तो ना, बोलोगे तो क्या, डिमसम पता नहीं क्या मंगा के रहा है, अच्छी चीज़ है, लगता मोमोज जैसा है ना। ये राइस पेपर में बनता है, अच्छा है पर ना। मोमोज मैदा में होता है। क्या कह रहे हो? हाँ पकड़ो, और कैप पहनो, आपकी कैप पहनो पूरी। पूरा जयपुर को माने ठंड को लगी माने, और अंडा और ठंड लगी थी। अरे यार मेरा हाथ पकड़ ले, तब से कह रहे ठंड नहीं है, ठंड नहीं है। कैसा लगा ईदी उद्दू को? अच्छा लगा? यस मम्मा, यस मम्मा। अच्छा लगा आपको हमारे साथ? हाँ जब बिल आता ना ऐसे मुझे जाता है 3,500 रुपया। हाँ यार कोई तो भी कोई ढंग को कौन चो को भी ठीक है, नॉर्मल छो जी को 3,500 का जोड़ नहीं, पर अच्छा था,
काय कोणचं चौका नहीं काय मतलब कोणचं चौका बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है, 10 आउट ऑफ 10 नहीं था, 10 आउट ऑफ 7 था ऐसे भाई था। साहब जी हिसाब से पीसा लिया था ना, भी हिसाब से तो 10 आउट ऑफ 100 देना चाहिए जो दिया था 10 आउट ऑफ 5। बट वो है कि देखो एम्बियंस, नाम, हर चीज का पैसा होता है ना, वो भी है। तो हम लोग आ गए हैं घर पे और अभी बज रहे हैं 11:30, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम खाना खाने ही 10:15 बजे के करीब वहाँ पहुँचे थे। और मेरा ऊपर रूम फैला हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। वो जल्दबाजी में तैयार हुई थी ना, तो इसीलिए। तो आज का लोग आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों ने बहुत सारी विशेष दी इनको, तो थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए और इतनी अच्छी विशेष के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी ब्लेसिंग, इतनी विशेष देते हो, तो थैंक यू सो मच मेरे और संजू बना दोनों की तरफ से। तो आज का व्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कम आगा नीसा, बाय।